नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 जुलाई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रिंसिपल एडवाइज़र फॉर द नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप सभी ने आंसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन दिया था और आप सभी का आंसर सही था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ द रीजनल सिक्योरिटी ग्रुप कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो क्षेत्रीय सुरक्षा समूह कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का नया सदस्य कौन बन गया है? ये नया सदस्य बांग्लादेश बन गया है। इससे पहले बांग्लादेश के अलावा इंडिया, श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव, श्रीलंका और बांग्लादेश इसका 5वां मेंबर अब यहाँ पर नया बना है। श्रीलंका और 5वां मेंबर नया बना है और ये कोलंबो में पहली बार मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, इसीलिए इसका नाम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव रखा गया है। बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल इसकी ढाका है, बंगाली इसकी लैंग्वेज है, बांग्लादेशी टका यहाँ की करेंसी है, प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन है और शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, केर स्टारमर ये नए प्राइम मिनिस्टर यूके के बन चुके हैं। हंगरी जिसको प्रेसिडेंसी यूरोप यूनियन की काउंसिल की अगले 6 महीने के लिए प्राप्त हो चुकी है। आर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर निकोल पासियान ने जो CSTO है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इससे बाहर निकलने का अनाउंसमेंट कर दिया है। इस ऑर्गेनाइजेशन को, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को रशिया लीड कर रहा है। मलावी जिसके वाइस प्रेसिडेंट सोलोस क्लॉस चिलीमा अभी प्लेन क्रैश की वजह से डेड हो गए और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल के जो इस समय पर हेड हैं एंटोनियो गुटरस, उनके द्वारा इजरायली आर्मी को क्रिमिनल, जो ग्लोबल लिस्ट ऑफ क्रिमिनल की लिस्ट में डाल दिया गया जो बच्चों के अगेंस्ट क्राइम्स करते हैं। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन एज इंडियाज सेफ डी मिशन फॉर द 2024 ओलंपिक। तो 2024 ओलंपिक के लिए भारत का सेफ डी मिशन किसे चुना गया? तो ये गगन नारंग को चुना गया है। किसको? गगन नारंग को। इससे पहले अगर बात करें तो ये इससे पहले जो मैरी कॉम बॉक्सर थीं उनको यहाँ पर भारत के लिए सेफ डी मिशन चुना गया था, लेकिन 2012 में ब्रॉन्ज मेडल विजेता गगन नारंग इनके और 4 बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट भी कर चुके हैं, इनको अब इंडियन शेफ डी मिशन चुना गया है। और PV सिंधु आपको पता होगा, PV सिंधु और कमल शरत कमल जो कि टेबल टेनिस से बिलोंग करते हैं, इनको फ्लैग बेरर के रूप में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने चुना है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है PT ऊषा जी, उनके द्वारा ये इनका नाम अनाउंस किया गया। आगे बात करें, और जुलाई से अगस्त तक का हमारा पेरिस ओलंपिक होने वाला है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गौतम गंभीर ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए हेड कोच बन चुके हैं। विश्वनाथन आनंद ये लियोन मास्टर्स चेस टूर्नामेंट को 10वीं बार जीत चुके हैं और ऐसा करने वाले ये 5वें वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं। अंडर 17 एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप जिसको जॉर्डन की कैपिटल अम्मान में ऑर्गेनाइज कराया गया, जहां पर भारत ने 11 मेडल जीते हैं। ली जी जिया ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 को मेंस सिंगल टाइटल को ये जीत चुके हैं। DP मनु जिन्होंने गोल्ड मेडल जेवलिन थ्रो ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में जीता है। और वर्ल्ड एथलेटिक पैरा चैंपियनशिप में दीप्ति जीवांजी इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया और गोल्ड मेडल भी
जीत लिया। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज द नाटो समिट हेल्ड रिसेंटली? तो हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक मिलिट्री कोलैबोरेशन है और यूरोपियन और अमेरिकन देशों का, और अभी ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की कैपिटल में ऑर्गेनाइज इसका समिट हुआ है, जिसमें इसके सभी देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं और 32 देश हैं जो कि नाटो के मेंबर हैं, उनका मिलिट्री अलायंस है, उन सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। और इसमें सबसे बड़ी बात ये निकल कर आई कि जो यूक्रेन को अगले साल 40 बिलियन यूरोस या फिर 43.28 बिलियन US डॉलर मिलिट्री एड के रूप में दिया जाएगा। और वॉशिंगटन अमेरिका में जो ये मिलिट्री अलायंस है इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट यूक्रेन पर डिस्कशन ही रहा है। नाटो, जिसको 1949 में फाउंड किया गया था, मिलिट्री अलायंस है, हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, जेन स्टोलनबर्ग इसके सेक्रेटरी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन, which country's army has participated in the बिरलेस्टिक 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन कज़ाकिस्तान? तो किस देश की सेना ने कज़ाकिस्तान में बिरलेस्टिक 2024 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लिया है? तो बिरलेस्टिक 2024 में अभी रिसेंटली में किर्गिस्तान ने भाग लिया है। किर्गिस्तान ने भाग लिया, कहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज़ कराया गया? तो कज़ाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़ कराया गया। ये कई सेंट्रल एशियन नेशंस की कोलैबोरेशन या मिलकर कराई गई एक्सरसाइज है, जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मेन फोकस इन सभी देशों को एक साथ कॉपरेशन, डिफेंस कॉपरेशन करना है, और जब कंडीशन डिफेंस से रिलेटेड ख़राब हो तो मिलकर काम करने के लिए किस प्रकार से काम किया जाएगा, उसके लिए इस एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज कराया गया। बिरलेस्टिक 2024 नामक एक्सरसाइज है, कज़ाकिस्तान में ऑर्गेनाइज हुई है। अगला क्वेश्चन, who has been reappointed as the chairman and managing director of the Indian Energy Exchange for a 3-year term starting August 10, 2024? तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चेयरमैन कौन रीअपॉइंट हो चुके हैं? तो ये सत्यनारायण गोयल नियुक्त हुए हैं। कौन? सत्यनारायण गोयल। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में CMD के रूप में अभी दोबारा से इनको नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ लीडिंग द इंडियन डेलीगेशन टू द 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम इन सेंट पीटर्सबर्ग? तो सेंट पीटर्सबर्ग में 10वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो आंसर है ये ओम बिरला करेंगे, जो कि भारत के सेकंड टाइम लोकसभा में स्पीकर नियुक्त हुए हैं। और ये 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम सेंट पीटर्सबर्ग में जो होगी, इंडियन डेलीगेशन का ये लीड करने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, रशिया में सेंट पीटर्सबर्ग है, वहीं पर ब्रिक्स के पार्लियामेंट्री फोरम की जो मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज हो रही है, उसी पर भारत की जो टीम है वो पार्टिसिपेट करेगी। ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक, जो कि एस अगर हटा दे साउथ अफ्रीका को, तो ब्रिक तो 2006 में बन गया था, लेकिन ब्रिक्स बना था 2009 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद। इसको फाउंड किया गया था रशिया के द्वारा। मेंबर इस समय पर वैसे तो 5 जो नाम से आपको समझ आ रहे होंगे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन अभी रिसेंटली में इसी साल के स्टार्टिंग से अभी टोटल 6 मेंबर और अभी नए मेंबर्स और आए हैं, जिनमें इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब हैं, और बाकी 2 मेंबर और हैं, तो लेकिन पार्टिसिपेट अभी यही करेंगे। तो टोटल अब इसके कितने 11 मेंबर हो चुके हैं। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च द मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम? तो हाल ही में किस संगठन ने मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा
लॉन्च किया गया। ये मेडिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, तो इसके माध्यम से कई जो इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे यूज़ किया जाता है, किस प्रकार से कौन सी जो बीमारी है उसका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है, ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है लोगों को, ये जो डिवाइस है, जो मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये ग्लोबली प्रोवाइड करा सकता है। इसीलिए WHO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ये कई ट्रीटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस को इस प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करा सकता है, जिससे लोगों को गाइड और साथ साथ जो मेडिकल से जुड़े हुए स्टाफ है उनको गाइड करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ अ प्रोग्राम ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो हाल ही में समाचारों में रही प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना किस मंत्रालय का कार्यक्रम है? तो प्रौद्योगिकी विकास निधि योजना, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ही आता है। तो DRDO नए 7 प्राइवेट सेक्टर के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर फंड करने वाला है, लगभग 90%, और इसमें MSME और साथ साथ स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाएगा, जिससे कि वो इस फंड का यूज़ करके इस तरीके के जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है वो कर सके और आगे चल के उनका एक्सपीरियंस मिल पाए। तो अगले 4 साल तक का यहाँ पर 50 करोड़ का टारगेट रखा गया है, जिसमें DRDO डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। वो टेक्नोलॉजी, जो नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है उसको लॉन्च कर चुकी है, और इसी से जो नए स्टार्टअप्स और MSMEs के जो हैं उनको प्रमोट करने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन, डेंगू ब्रेक बोन फीवर रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय विच टाइप ऑफ मॉस्किटोज़। तो हाल ही में समाचारों में देखा गया डेंगू हड्डी तोड़ बुखार किस प्रकार के मच्छरों द्वारा फैलता है? तो ये एडीज़ मॉस्किटो द्वारा फैलता है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो एडीज़ मॉस्किटो, जिससे जो ये वायरल फीवर है वो फैलता है डेंगू, और हाईकोर्ट, कर्नाटका की हाईकोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई, और स्टेट में जो फैल रहा है ये डेंगू है, इस पर प्रिकॉशंस लेने के लिए लोगों और सरकार को एक्शन लेने के लिए डायरेक्शन दी है। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो गौतम गंभीर ये नए हेड कोच इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के बन चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर रशिया का प्राप्त हो चुका है। सौम्या स्वामीनाथन, इनको प्रिंसिपल एडवाइज़र नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए नियुक्त किया है। अडानी ग्रुप्स, जो कि इंडियन कंटिनेंट, जिसका अपकमिंग जो 2024 में पेरिस ओलंपिक होना है, उसकी मेन स्पॉन्सरशिप प्राप्त हो चुकी है। डॉक्टर पूनम गुप्ता ये 16th फाइनेंस कमीशन की एडवाइज़र काउंसिल को लीड कर रही थी, उनको कन्वेनर के रूप में काम कर रही थी। और आर्मी हॉस्पिटल के कौन कमांडेंट के रूप में नियुक्त हुए? तो शंकर नारायण कमांडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। DY चंद्रचूड़ ये नए फाइलिंग काउंटर जो सुप्रीम कोर्ट में अभी खुला है, उसको इनॉग्रेट किया गया DY चंद्रचूड़ जी के द्वारा। और जापान ने फिलीपींस के साथ मिलकर एक टाई अप किया है, जिससे कि रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट में दोनों मिलकर काम कर सके चाइना के अगेंस्ट। और 2030 तक इंडिया और रशिया का एक टारगेट है कि $100 बिलियन का ये बायलेटरल ट्रेड करने वाले हैं। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हम 11 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। अब आज के क्विज की बात करें तो हु हैज़ बीन चूजन एज इंडियाज़ सेफ डी मिशन फॉर द 2024 ओलंपिक। तो 2024 के ओलंपिक के लिए जो पेरिस में होने वाला है, भारत के सेफ डी मिशन किसे चुना गया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। किसकी जगह पर इन्हें रिप्लेस किया गया ये भी बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।